हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज मैं फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जो कि है जर्नल। हमारा ये टीएस ग्रिवाल का चैप्टर नंबर 8 है। देखिए बच्चे, ये चैप्टर जो है अकाउंट्स का बेस है, पिलर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और कुछ नया सीखिए। चलिए, कुछ नया सीखने से पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा जर्नल। चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, सॉरी, जर्नल। जर्नल होता क्या है? देखिए, जर्नल जो है, मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन इसका। जर्नल इज अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री or books of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order। मतलब क्या है? देखिए, मतलब इसका ये है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी सबसे पहली एंट्री हमारे जर्नल बुक में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद हमारा फाइनल बैलेंस शीट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी जहाँ पर है उसको पहले सीखते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो प्राइम एंट्री है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड किया जाता है इसमें जर्नल बुक में। कहाँ किया जाता है? जर्नल बुक में। ऑल, इसमें देखिए, ऑल फाइनेंशियल recorded a simple journal। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर करेंगे? सिंपल जर्नल में करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज recorded in a
credit purchase recorded in a purchase journal. Credit sale recorded in a sales journal. ठीक है. Purchase return recorded in a purchase return account. And sales return recorded in a sales return account. ठीक है. जो भी क्रेडिट परचेज होगा उसको परचेज जर्नल में या परचेज जर्नल अकाउंट में हम लोग उसको एंट्री करेंगे. पहले क्रेडिट सेल होगा तो उसको सेल्स जर्नल में, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न अकाउंट में, और सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन सभी को, ये जो एंट्री हुई है, इन सभी को सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है. ठीक है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं जर्नलाइजिंग. जर्नल हमने देख लिया. जर्नलाइजिंग अब देखते हैं. तो जर्नलाइजिंग होता है द प्रोसेस ऑफ recording the transactions. ये क्या है? जर्नलाइजिंग क्या है? प्रोसेस है. क्या? रिकॉर्डिंग करने का. ठीक है ना. रिकॉर्ड करने का. जो किस चीज का रिकॉर्ड करने का? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है देख लेते हैं. फॉर्मेट. चलिए फॉर्मेट बनाते हैं. फॉर्मेट ऑफ जर्नल. क्या फॉर्मेट है भैया? तो फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अगेन अमाउंट, और ये क्रेडिट. ठीक है. ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है.
नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पर होता है टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपने देखा, और जो हमारा था डबल एंट्री सिस्टम, जो था डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ये जर्नल बनाया जाता है। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के अमाउंट इक्वल आने चाहिए, ठीक है ना, दोनों के अमाउंट आपके इक्वल आने चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन जो होगा जर्नल का वो करेक्ट होगा, ठीक है। उतारिए इस फॉर्मेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्नलाइजिंग देख लिया आपने, जर्नल देख लिया आपने, ठीक है ना। जर्नल हो गया आपका, प्राइम एंट्री होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं जर्नल को, ठीक है। जर्नलाइजिंग हो गया आपका, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। रूल्स आपको पता है, मैं एक बार रूल्स फिर से बता देता हूँ, ट्रेडिशनल का और मॉडर्न का। ट्रेडिशनल का मैं रूल फिर से आपको बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। डेबिट, इधर क्रेडिट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट what comes in and credit what goes out. Nominal account, expenses and losses are debit and income and gain are credit। ये आप लोगों ने देखा, ये ट्रेडिशनल के हिसाब से हो गया आपका, ठीक है। मॉडर्न के हिसाब से क्या था, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से वो भी देख लेते हैं। मॉडर्न के हिसाब से 5 चीज़ें थी, CLEAR, क्लियर, ठीक है। दैट इज कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट एंड रेवेन्यू, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट। कैपिटल आपका इंक्रीज होगा, आई से मैं आई लिख रहा हूं, ठीक है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा, मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। डिक्रीज होगा तो डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और असेट डिक्रीज होगा
तो क्रेडिट। रेवेन्यू हमारा जो इनकम है, इनकम इसको कहते हैं, इनकम हमारा बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच था, ये हमारा ट्रेडिशनल था, ये हमारा मॉडर्न था। ये डी आई आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चे? डी मैंने डिक्रीज, आई मतलब इंक्रीज, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। चलिए एक बार उतार लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, चलिए आ गया है हमारा जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया है, ठीक है। उसको देखते हैं क्या है। चलिए आप लोगों ने उतार लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। पहला क्वेश्चन है, दत्ता है हमारे, दत्ता भाई साहब हैं, दत्ता स्टार्ट किए हैं बिजनेस, स्टार्टेड अ बिजनेस, दत्ता स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, कैपिटल लाया है दत्ता ने ऑफ ₹, कितने का लाया है? 1,00,000 का लाया भैया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्नीचर खरीदा गया है राज फर्नीचर से, ठीक है ना। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर एंड पेड कैश ऑफ ₹, कितना किया है? 10,000, ठीक है। तीसरा है, रेंट पेड किया गया है, पेड रेंट ऑफ ₹, कितना है भैया? 3,000। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है टीएस ग्रीवाल का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। देखिए आपको शुरू में मैंने बताया था, जब कोई प्रोप्राइटर बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में अमाउंट लाता है, कैश लाता है, आइदर वो कैश लाए या बैंक के मदद से लाए या गुड्स लाए, तो वो कैपिटल होता है। कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो वो कैपिटल को डिनोट किया जाता है, कैपिटल से डिनोट होता है। जब भी बिजनेस में कोई कैश आता है या चेक आता है या गुड्स आता है, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप लोगों को पता होगा कैपिटल जो है हमारा लायबिलिटी होता है, और जब लायबिलिटी है तो मॉडर्न के हिसाब से मैंने क्या बताया था, जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, कितने से? 1,00,000 से, 1,00,000 से, ठीक है। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री बना, ठीक है। दूसरा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर।
एंड पेड कैश ऑफ ₹10,000। फर्नीचर हमारा क्या है? एक असेट है। क्या है भैया? एक एसेट है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से? 10,000 से। जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं ना। और जब हमारा असेट घटता है, पूंजी जब घटता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश तो हमारा असेट है ना। उसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है पेड रेंट। रेंट हम लोग ने पेड किया है, हमारे पास से चला गया भैया कैश। रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000। रेंट हमारा क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना। तो मैंने बताया था रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, आप देख रहे होंगे डेबिट मैंने कर दिया। और कैश हमारा क्या है? कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कोई बताओगे? हाँ, बढ़िया, ये हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल में क्या हमने बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। इसीलिए रियल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला है कैश हमारे पास से जाएगा भैया तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, वही मैंने क्रेडिट किया है। ठीक है। कैश हमारे पास आया था बिजनेस में। बिजनेस में देखिए जब भी हम एंट्री करेंगे बिजनेस को ही पॉइंट करके चलेंगे, अपने आप में नहीं लेना है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में होगी, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बिजनेस को आप दिमाग में रखेंगे कि भैया ये बिजनेस के बुक में एंट्री किया जा रहा है, ना कि आपके इंडिविजुअल बुक में एंट्री किया जा रहा है। बिजनेस में दो चीज़ें होंगी, या तो आएगा या तो जाएगा। आएगा सिंपल एक लॉजिक है, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक बिजनेस में फंडा याद रखना जो कि है कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपल, ठीक है। जो हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। भूल जाइए कि क्या क्या रियल में होता है क्या पर्सनल में होता है। नॉमिनल में हम जान रहे हैं कि एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, इनकम को करेंगे और रेवेन्यू को गेन को करेंगे, ठीक है ना, क्रेडिट करेंगे। और लेकिन पर्सनल और रियल अकाउंट में जो भी हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, गुड्स। गुड्स के बारे में बता देता हूं, गुड्स क्या है। देखिए ऐसा है कि जब भी आपके बिजनेस में कोई सामान खरीदा के आ रहा है, ठीक है ना, अगर वो रीसेल पर्पस के लिए है
तो वो गुड्स होगा। जब भी आपके बिजनेस में कोई सामान रीसेल के लिए आ रहा है, मतलब मेरा एक दुकान है, किस चीज़ का दुकान है? मोबाइल शॉप का दुकान है, ठीक है। मैं अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मैंने 100 मोबाइल फ़ोन लाया। 100 मोबाइल फ़ोन लाने के बाद क्या मैं इसको अपने यूज़ के लिए ला रहा हूँ? हाँ, नहीं, मैं इसको रीसेल के लिए ला रहा हूँ, रीसेल के लिए ला रहा हूँ। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे, ये तो है तो असेट ही, ठीक है। अगर मैं इसको पर्सनल के लिए लाता, एक मोबाइल मैं खरीदता, सपोज एक मोबाइल मैंने खरीदा होता, तो सिंपल इसकी एंट्री क्या हो जाती? मोबाइल अकाउंट डेबिट। अगर मैंने कैश में खरीदा होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट, या मैंने अगर उधार खरीदा होता तो किसी का नाम हो जाता, क्रेडिटर का नाम हो जाता, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। कैश में खरीदा होता तो मोबाइल अकाउंट टू कैश, अगर उधार होता तो मोबाइल अकाउंट टू क्रेडिटर। सिंपल यही एंट्री कर देता। लेकिन यहाँ पर मैं लाया हूँ रीसेल के लिए, बेचने के लिए लाया हूँ, ठीक है। जब बेचने के लिए ला रहे हैं तो इस मोबाइल को मोबाइल ना लिख के, मोबाइल ना कह के हम गुड्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ही मैंने स्टॉक लाया है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई सामान रीसेल के लिए लाया जाता है, ठीक है, रीसेल के लिए लाया जाता है, तो उसको हम लोग परचेजेज अकाउंट से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तब बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। सपोज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 एंड पेड कैश। गुड्स लाया और कैश में लाया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, परचेज किया गुड्स और कैश में लाया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, परचेज मोबाइल ऑफ रुपीज 10,000 फॉर बिजनेस पर्पस एंड पेड कैश। दोनों में परचेज किया गया, एक में गुड्स को लाया गया, दूसरे में मोबाइल फ़ोन को लाया गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, परचेज मोबाइल ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है। 3 एंट्रियां मैंने लिया है, ठीक है। इन तीनों का एंट्री कैसे करेंगे? देखिए पहला जो एंट्री है, ठीक है, पहला जो एंट्री है परचेज गुड्स लाया है, ठीक है ना।
तो ये रीसेल के लिए लाया है भैया, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का, 50,000, 50,000, ठीक है। परचेज अकाउंट, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा भैया, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर में रखा जाता है परचेज प्लस सेल्स, सेल्स को भी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात। दूसरे में लाया परचेज मोबाइल ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस के लिए लाया है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए लाया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोबाइल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। थर्ड एंट्री क्या है, परचेज मोबाइल ऑफ ₹10,000, 1 लाख लिख देते हैं, फॉर रीसेल लिख देते हैं, ठीक है, रीसेल लिख देते हैं, रीसेल, ठीक है, रीसेल के लिए लाया है, अपने यूज के लिए नहीं लाया, बिजनेस के लिए नहीं लाया, रीसेल के लिए लाया। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका भी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लाया है। नाम तो किसी का नहीं दिया हुआ है, मतलब कैश लाया है। अगर नाम दिया रहता तो मतलब क्रेडिट में लाया है, ठीक है। अगर इस तरीके से बोल देता, परचेज मोबाइल ऑफ ₹1 लाख फॉर रीसेल फ्रॉम राम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाती परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना का भैया, 1 लाख टू राम इंटरप्राइजेस क्रेडिट, कितना से, 1 लाख से, ठीक है ना। 4 एंट्री मैंने दिया आपको। पहला मैंने दिया, देखिए, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 एंड पेड कैश, मतलब गुड्स लाया, गुड्स लाने का मतलब है कि भैया बिजनेस में ला रहा है तो रीसेल के लिए ही ला रहा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा में लाया परचेज मोबाइल ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस पर्पस एंड पेड कैश, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए लाया, हो सकता है किसी स्टाफ के लिए लाया होगा, ठीक, तो उसमें मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीधे नाम लिखा गया असेट का, ठीक है। तीसरा एंट्री है परचेज मोबाइल ऑफ ₹1 लाख फॉर रीसेल, रीसेल के लिए लाया, मतलब मोबाइल का स्टॉक लेके आया, तो वहाँ पर भी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चौथा है परचेज मोबाइल ऑफ ₹1 लाख फॉर रीसेल फ्रॉम राम इंटरप्राइजेस, राम इंटरप्राइजेस से क्या खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, ठीक है, मतलब उधार है, यहाँ पर नाम लिख दिया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम इंटरप्राइजेस, ये हमारा जर्नल एंट्री है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, नॉमिनल अकाउंट में हमारा कहता है ऑल एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया भैया, ये हमारे लिए अभी फ़िलहाल तो एक्सपेंस किया गया है ना, अभी मेरे बिजनेस में लाया गया है, गुड्स को लाया गया है, तो मेरे लिए तो अभी एक्सपेंस है भैया, स्टॉक है मेरे लिए, ये तो लाया गया है, अब इसको मैं बेचूंगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट आएगा, इसीलिए उसको डेबिट कर दिए। परचेज मोबाइल बिजनेस पर्पस के लिए असेट, रियल अकाउंट है मोबाइल, यहाँ पर डेबिट कर दिया मैंने। अगेन परचेज डेबिट, अगेन परचेज ऑफ मोबाइल, फिर डेबिट। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास आएगा उसको डेबिट कर देंगे, आज जो हमारे पास से जाएगा
हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास से देखिए क्या जा रहा है, सबसे पहला कैश 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 जा रहा है। यहाँ पर अभी कैश गया नहीं है, यहाँ पर अभी कैश गया नहीं है, लेकिन जाएगा तो जाएगा। उधार है, ये हमारे राम इंटरप्राइजेज क्या है, क्रेडिटर है मेरे लिए, ठीक है, क्रेडिटर है। अगर कैश में होता तो हम कैश लिख देते, उधार है इसीलिए मैंने क्रेडिटर लिखा है। तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है, ठीक है, लायबिलिटी होता है। तो जब हमारा लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्रेडिटर हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पर कौन दे रहा है, यहां पर राम दे रहा है, तो राम दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर मैंने कर दिया, जो दिया उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,00,000, ठीक है, 1,00,000 इन कैश, सॉरी 1,000 इन कैश, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में तो कैश आया, ठीक है ना, बिजनेस में कैश आया। तो जो हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट कर देंगे, कितना से, किस फॉर्म में आया, इंटरेस्ट के फॉर्म में आया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितना से, 1,000 से। हमारे पास आया कैश, हमारे पास किस फॉर्म में आया, तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आया। तो इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है। तो इनकम है भैया, तो ये तो है भैया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा कहता है क्या, यही ना कहता है भैया कि जो भी इनकम होगा उसको कर देंगे क्रेडिट। तो मैंने यहां कर दिया है क्रेडिट, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यही एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो भैया, कि जो हमारे पास आएगा उसको डेबिट, जो हमारे पास से जाएगा क्रेडिट। तो हमारे पास आ गया डेबिट में कैश, बच गया क्या, तो इंटरेस्ट रिसीव, किस फॉर्म में आया तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, मन लगा के पढ़िए आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, रिसीव्ड कैश ऑफ ₹10,000 फ्रॉम डेटर अमित। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर अमित मतलब अगेन क्या आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है भैया, कैश आ रहा है।
कैश, कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। कितने से, 10,000 से। दिया कौन, दिया है हमारे अमित बाबू ने, तो अमित बाबू का नाम लिख देंगे 10,000। अब देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, कैश क्यों रिसीव किया गया। जो सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में कैश क्यों रिसीव किया गया, रिसीव इसलिए किया गया कि हो सकता है मैंने अमित को कोई सामान बेचा होगा, अमित को मैंने कोई सामान बेचा होगा उधार में, तो मैंने अपने बुक में उसकी उधार की एंट्री चढ़ाई होगी कि भैया उधार की एंट्री चढ़ाई होगी। अगर मान लीजिए मैंने कोई सामान बेचा होगा अमित को, तो मैंने अमित अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स किया होगा, क्रेडिट 10,000, यही किया होगा ना। तो जो मेरे बिजनेस के बुक में अमित के नाम पे 10,000 चढ़ा हुआ है, डेबिट है, चढ़ा हुआ है, उसको तो हम घटाएंगे ना, नलीफाई करेंगे ना, इसीलिए यहाँ पर कर दिया मैंने क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया तो मतलब हो गया 10,000। हमारे पास ये बाबू साहब ने कैश दिया, हमारे बुक से इसका नाम गया तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्रेडिट। भैया अमित बाबू ने हमारे कैश दे दिए हैं, लौटा दिए हैं, इसीलिए ये कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया भैया, अमित ने दिया, तो भैया उसको कर दिया मैंने क्रेडिट। बिजनेस में क्या रिसीव हुआ, कैश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी तो भैया रिसीव किया गया था, अब है पेड टू क्रेडिटर सुजीत ऑफ ₹50,000। सुजीत हमारे क्रेडिटर हैं, मतलब मेरा जो बिजनेस है मैंने सुजीत बाबू से उधार कोई सामान परचेस किया है, तो अगर हम उधार नहीं खरीद के कैश में खरीदते तो सिंपल परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते, हमारे पास से कैश चला जाता। लेकिन कैश में यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर सुजीत से खरीदा होगा मैंने सामान, एज्यूम कर रहा हूँ सुजीत से मैंने सामान खरीदा होगा, तो परचेज अकाउंट टू सुजीत अकाउंट मैंने किया होगा। अब सुजीत को मुझे पैसे देने हैं, एज पर प्रॉमिस मैं सुजीत को पैसा दे रहा हूँ। हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना से, 50,000 से। किसको दे रहे हैं, सुजीत बाबू को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, सुजीत बाबू को दे रहे हैं। सुजीत अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। समझ में आ गया। लायबिलिटी मेरा बढ़ा हुआ था, तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और लायबिलिटी को घटाने के लिए जब हम लायबिलिटी को घटाते हैं या घटता है मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेबिट किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं और कल फिर हम लोग मिलेंगे और इसके टीएस ग्रिवाल के कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे
और इलस्ट्रेशन करने के बाद हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल हमारा रहेगा इलस्ट्रेशन टीएस ग्रीवाल का, 1-2 इलस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद हमारा जीएसटी होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल फिर से। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें, कुछ नया सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर।